ऑप्शनल की तैयारी के साथ हिस्ट्री का ही पढ़ लें। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग आध रात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका, मतलब कोई भी नेतृत्व नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। 7 सितंबर 1942 को योगेंद्र सुल कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र सुल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, बक्सर जेल लाए गए। योगेंद्र सुल बक्सर जेल लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में से कौन से हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया थे वे थे शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित था पटना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ में मिली भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन। मतलब जैसे क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1942। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942। इनमें से 1945-1946 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे फूलाबाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 को आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। INA किसके दिमाग के ऊपर से और किसने इसकी स्थापना की? कैप्टन मोहन सिंह की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समाज सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के साथ नहीं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस में से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? राम नारायण प्रसाद। क्या क्या है सम्मिलित करना? बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरबदा महाराष्ट्र, नोआखोली पश्चिम बंगाल। कैबिनेट मिशन भारत आया था अप्रैल 1942 को। नहीं, गलत है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और अन्य दो सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स और EB अलेक्जेंडर।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? स्पेपेल। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष है जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में संपन्न राष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और समाजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम वे थे? जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत था स्वीकार किया गया था 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की थी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। हिस्ट्री ऑफ द फ्री मतलब मैचिंग करना, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राममोहन रॉय। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरॉल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। किस भारत के प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? सी राजागोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेणवाली में भयंकर दंगे हुए? मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? अरुणा असफ अली। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता उनके मंत्रिमंडल के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। बस 1946 में ये बात किसने कही थी? सरदार पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफार खां। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमहरा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस एक वर्चस्वशाली जाति मैंने डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजागोपालाचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में कांग्रेस के
संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि आज़ादी के बाद। फिर भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? कब एक्ट? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है 1925। कैथरीन मेयो, एडलस हिक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।